I hope I'm audible enough and you all can listen to me clearly, see the material. Get ready. We'll wait for 2-3 minutes more to people to add in, and please tell me what language will you prefer. Ready? Can we start? Please give your thumbs up if we can start. Please give your thumbs up if you're all ready and we can start in the comment box, and your preferred language if you're hello Vatsalya, please tell me your preferred language, English, Hindi
or mixed language so that everyone is comfortable. Hi Hina. Yes Hina, it has been started. Priyamvada, hello. Just okay, fine, mixed language. तो ठीक है, then get ready with your clay. अभी to start with, for beginners सबसे easy रहती है mold it. We can do the jewelry with air dry clay, with paper mache clay, with marble clay. लेकिन मैं ये सारी इसलिए खोल रही हूँ so that you can see clearly. Otherwise you don't need to open the whole thing. So please आप एक ही पैकेट को मैं खोल रही हूँ ताकि आप देख सको, right? So I'm not opening the second one, just उसका ऊपर से खोला है मैंने. This I have opened only this. So I think I will keep the material here and shift my working like this. So I hope this all is clear, very clear to you. So ये मैंने इसलिए खोला ताकि आपको दिख जाए कि कैसे करना है. आपको बंद पैकेट में ही करना है. Just keep एक के ऊपर एक, दोनों. एक होता है रेजिन और एक होता है हार्डनर. मोस्ट ऑफ यू वुड बी फेमिलियर विद क्ले मोल्डेड. जो नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ. सो इनको एकदम आपने एक के ऊपर एक रखा, सेम अमाउंट आपको लेना है और ज़्यादा बिग अमाउंट्स एक बार में नहीं लेंगे because this starts drying in 20 minutes, so working time 20 minutes होता है. So like this आपने equal amounts clay के ले लेने हैं. और क्ले, बाकी की क्ले पैकेट के अंदर ख़राब नहीं होती जब तक मिक्स नहीं होती है. So close it properly और आप रख सकते हो इसको. Yes, so keep it on the side till we use this. So this is the same amount we have taken, एकदम बराबर से. And start mixing it. So if you take the advanced course, which is always paid, तो उसमें we can tell you jewelry with different clays, cost effectiveness, how you can be productive and effectiveness. This is just an introductory free class. So इसको आपने अच्छी से मिक्स कर लेना है. वेरी नाइसली मिक्स इट. So when you start feeling the heat, गरम लगने लग जाएगी. आप अपना हाथ थोड़ा सेंटर. ओके. So is it okay, प्रेमवदा? अभी ठीक है? ओके. सो ये आपकी क्ले मिक्स हो गई अच्छी से.
थोड़ा सा आप पाउडर ले लेंगे, अ लिटिल। ओह माय गॉड, ये बच्चे आते हैं यहाँ पर काम करने, देन दे ना टाइट बंद करके गए हैं पाउडर। So rub a little talcum on the clay as well, so that उसकी स्टिकीनेस थोड़ी कम हो जाए। सो वर्किंग टाइम आपके पास 20 मिनट्स होता है विद मोल्डेड। पेपर माशी के साथ आपके पास और भी कम टाइम होता है, बट वो इकोनॉमिकल पड़ती है। सो वी कैन सेंड यू पेपर माशी क्ले लाइक अबाउट 80 रुपीज़ अ किलो के हिसाब से, एंड ज्वेलरी अटैचमेंट्स ऑल्सो इफ़ यू नीड। सो ये आपके पास इतनी क्ले अभी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मेकिंग। सो वो आपको डिज़ाइन पहले से ही सोच के रखना है, थोड़ा रफ दिमाग में, साथ साथ आइडियाज़ ज़रूर चेंज होते हैं। सो मैं बनाने वाली हूँ hoops. So I am going to take 2 rings। अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए हमें, इन केस आपके पास नहीं है आई विल टेल यू कि आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2 इक्वल बॉल्स ले लेने हैं। दोज हु आर डूइंग अलोंग इट इज़ वेरी इजी, मैंने इजी टास्क लिए हैं ताकि आप साथ में कर सकते हो। सो इक्वल अमाउंट ऑफ सेम होने चाहिए, क्योंकि इयररिंग्स हैं तो उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक छोटा एक बड़ा हो। ओके अब मैंने इसको प्रेस कर दिया अपनी फिंगर से। सो मेक श्योर आपकी इवन है सब जगह से। इफ़ योर फिंगर इज स्टिकिंग टू मच यू कैन टेक मोर talcum। और आप इसको लाइट हैंड से अगर ऐसे करेंगे तो उसमें एक स्मूथनेस आ जाएगी, एक शीन आ जाएगी। अब देखो ऐसे इयररिंग्स आप नहीं पहनोगे ना, एक कान में ऐसा और एक कान में ऐसा। सो यू हैव टू बी श्योर कि आप जितना प्रेस कर रहे हो, जितना बॉल ले रहे हो, दैट इज सेम।
सो जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो भी बराबर का लगाएंगे, so that you get same disc. ये दो आपके पास हो गए। अब आपने इसको जो डिज़ाइन मैंने सोचा है उसके हिसाब से हमें इसको होल करना है। सो होल करने के लिए जितना आपको थिकनेस होल की चाहिए आप उतना कोई भी चीज़ ले सकते हैं। कोई यू कैन टेक एनी नीडल इन द सेंस अ थिक नीडल, कंपास और सिलाई जो स्वेटर्स बनाने के लिए होती है, और यू कैन टेक पेंसिल टिप, अ पेन टिप, डिपेंडिंग कि आपको कितना बनाना है उसको, या टूथपिक से बना सकते हैं आप। सो हियर आई एम टेकिंग अ टूथपिक। सो जो आपको अटैचमेंट्स के काम करने हैं वो आपको वेट क्ले में ही करने होंगे। जो होल्स करने हैं, अटैचमेंट्स करने हैं, वो सब आपको वेट क्ले में करने होंगे। और फिनिशिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट दी डिस्क। ठीक है, अब इन डिस्क को हम थोड़ा सा सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ रहे हैं एंड वील मेक अ कॉयल ऑफ दिस क्ले। अगर आपको लगता है आपका वर्किंग टाइम ज़्यादा है तो आप इतनी क्ले भी मत मिक्स करो, सिर्फ उतनी करो जिसमें आपको डिस्क्स बनानी है, और उसके बाद आप फिर से यू कैन ये आपकी क्ले एकदम स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कुछ रफ नहीं होना चाहिए। फीलिंग इट, आप उसको निकाल दें पहले। सो डिपेंडिंग ऑन कि मेरी डिस्क्स ये वाली कितनी है और मुझे उसके आसपास बॉल्स बनानी है तो मैं उस हिसाब से अपनी कॉइल बना लूँगी। देखो ऐसे
सो आप कोई भी टूल ले सकते हैं, आप अपना नॉर्मल कटर भी ले सकते हो। आपको कितने ये लेने हैं बड़े बॉल्स, डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। सो बॉल्स, coiling all depends on your size of the earring and your design. जब आप बॉल बना रहे हो यू हैव टू गो वेरी लाइट, प्रेशर नहीं देना है। अच्छा, अभी मैंने ये बनाते बनाते आई थॉट ऑफ कि आई विल टेल यू 2 ways ऑफ मेकिंग द earrings. One with this loop and the other one I will tell you using the other attachments. I hope till now things are very clear. You can ask in the chat box if there is any query. कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो एक तरीका है कि आपने इसमें जब ये वेट होते हैं तो ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, और नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल A+ यूज़ कर सकते हैं। A+ इज़ स्ट्रॉन्गर देन AMR। तो एक एयरिंग तो मेरा ऐसे बन गया। सो मैं इसको पेंट करूँगी और पेंट करने के बाद मैं इसको इसमें डाल दूँगी और ये मेरा एयरिंग बन गया। सो पेंट करेंगे जब इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, उससे पहले आप पेंट नहीं करेंगे और उसकी शेप हिल जाती है। सो दिस इज़ माई वन डिज़ाइन। आपको चाहिए तो आप इसमें मोती लगा सकते हैं।
अब मोती कैसे लगाएंगे, कि आपको मोती लगाने के लिए we get two types of देखो, एक अटैचमेंट होती है ये, इसमें एक साइड में हुक लगा होता है, कैन सी दिस हुक। तो ये हुक होता है, इसमें क्या किया जाता है, अब मैंने ये दोनों डिज़ाइंस बनाए थे एक ही एयरिंग, वन पेयर ऑफ एयरिंग्स बनाने के लिए, लेकिन बनाते बनाते मुझे लगा कि आई शुड टेल यू 2 वेज ऑफ मेकिंग एन एयरिंग। तो मैं इसको अपने को हाइड करने के लिए होल को आई कैन पुट अ बीड बाद में, लेकिन अभी क्योंकि ये जब सेमी ड्राई पोजीशन में हो जाता है तो यहाँ देखो ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऐसे रख के इसको बहुत सॉफ्टली एक हल्का सा प्रेशर लगा सकते हैं। और स्ट्रेट ऐसे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। सो ये मेरा आ गया हुक, जिसमें मैं अपना ये हुक्स लगा सकती हूँ जंपरिंग से। सो जंप, और ये जो एक्स्ट्रा है आई कैन कट। नाउ इज इट क्लियर? अब क्लियर है? ये हुक आ गया और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा है मैं इसको कट कर सकती हूँ। प्रेमवदा, आपको कुछ नहीं दिख रहा है? इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो ये हुक और ये जो एक्स्ट्रा है ये आप कट कर सकते हैं। ओके, और एक तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे रिंग ही डालनी है, यही रिंग डालनी है, तो उसके लिए नेल्स जैसे होते हैं कीले, उनको हिंदी में आप जाएंगे ज्वेलरी का सामान लेने तो आप उनको बोल सकते हैं कील चाहिए। सो दे आर एक्चुअली लुकिंग लाइक नेल्स ओनली। ये ऐसे, इसमें ये हेड है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जब हम ये डालते हैं तो आपने पहले यहाँ मोती डाल दिया, और मोती डालने के बाद आपने इसको इसमें डाल दिया तो वो मोती यहाँ पर हो गया। ओके, सो यहाँ से भी आप इसको फिर एक्स्ट्रा कट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फिर अटैचमेंट्स के लिए या आपको जितना बड़ा चाहिए डिपेंडिंग, आप उसको उतना कट कर सकते हो।
शो यू, नॉर्मल सिजर से भी कट जाते हैं ये। देखो तो ये मैं अगर मैंने इसमें ये मोती लगाया और मैं ये क्ले का ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो जो मोती रियल मोतीज होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। आप इसमें चाहे 1 लगाएं चाहे 2, जो भी आपको पिरोने का काम करना है, कोई अटैचमेंट्स का काम करना है, वो इस सेमी ड्राई पोजीशन में ही होगा। अगर क्ले ड्राई हो गई तो फिर उसको आप नहीं कर सकते। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका इससे लग गया। क्योंकि आपने उसको कट कर दिया था तो ये ऊपर तक नहीं आया। अब आप चाहें तो इसमें आप डाल के ऐसे बना सकते हैं। अगर ये नहीं करना आपको, अगर आप बहुत वेट उसमें काम करेंगे तो उसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो आपके पास कोई कटर्स हैं, कोई कुकी कटर्स हैं, कोई डिज़ाइंस हैं। अब इसमें अगर मुझे ये सिर्फ स्टिक करनी थी तो मैं इसको ऐसे ही स्टिक करके और पेंट करके ये लूप डाल सकती हूँ, मेरा इयरिंग रेडी है। लेकिन अगर मुझे इसमें इनके नीचे भी छोटे घुंघरू लगाने हैं या मोती लगाने हैं, या अगर मुझे छोटे छोटे जरकन आते हैं या कुंदन बीड्स आते हैं, कुंदन लगाने हैं, तो मैं इनमें लगा सकती हूँ। आई विल शो यू। आप क्वेश्चन पूछो, ग्रुप में तो वीडियो नहीं आएगा ना। आप पूछो, आपको क्या क्लियर नहीं है अभी। यस, फोटो आई विल श्योरली पोस्ट। देखो,
वाई आई एम नॉट मेकिंग ओनली वन प्रोडक्ट इज बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आप वो एक चीज़ देखो उसको कॉपी करो और कर लो. आई एम टेलिंग यू द टेक्निक्स, द डिफरेंट मेथड्स, हाउ यू कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग. नहीं तो मैं आपको एक इयरिंग और एक पेंडेंट बना के क्लास ख़त्म हो सकती है और आप सेम वही बना रहे होगे, तो उसमें आपकी इमेजिनेशन और आपका ब्रेन यूज़ नहीं होगा, राइट. सो आई वांट कि अगर सब क्रिएटिव लोग हैं तो सब अपना अपना क्रिएटिव काम करें. और जैसे ये चेन्स होती हैं, आपको ये छोटी छोटी चेन्स लगानी है, तो ये आप जैसे भगवान जी के लिए ज्वेलरी बनाते हैं. अब दिवाली आ रही है तो आप इसको लेकिन वेट थोड़ी रहेगी क्ले तो ही बेटर है. अब जैसे थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो गई है तो वो स्टिक नहीं होगी. देन व्हाट यू नीड टू डू इज प्रेमवता, मुझे समझ नहीं आया. व्हाट आर यू आस्किंग? स्टाइल हुक डालने का जो बताया, काइंडली दिस इन ब्लैक क्रॉस वाले पॉइंट पर. मैं समझी नहीं आप क्या पूछ रहे हो. कैन यू आस्क मी अगेन? कैन यू रिपीट? क्रॉस वाले, अच्छा ओके 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 ओके. अभी इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर है आपको सारा कुछ? ओके फाइन. हुक डालने के मैं आपको बता देती हूँ फिर से. So you can use a forceps also. ऐसे करके आप, और ये जो फैब्रिक ग्लू है ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है. आप लोग सब काम करते हो, आपको पता है. सो वो बाहर निकली नहीं रहेगी. बस जब आप स्टड्स लगा रहे हो, चेन्स लगा रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पेंट कर रहे हो बाद में एक्रेलिक से, तो इन चीज़ों को कवर नहीं करना है. जैसे आपको पूरी की पूरी ये चेन लगानी है अपने, तो आप पूरी की पूरी चेन इन स्पाइरल लगा सकते हो. लेकिन उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखो आप फिर, कि अगर आप हैंगिंग लूप्स बना रहे हो, क्योंकि वो हैंगिंग होंगे, आपने इसमें डालने हैं लूप में, तो आप दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से उसको इक्वल पेंट करोगे. और इक्वल, बिकॉज ये आपका डिज़ाइन फिर ऐसे है ना, ठीक है. तो आप इसको आगे से और पीछे से दोनों तरफ से डेकोरेट करोगे और थोड़ा पतला रखेंगे क्ले को. अगर आप कुछ हैवी यूज़ कर रहे हैं, चेन या कुछ लगाने के लिए, तो थोड़ा सा इसको थिन रखेंगे सो दैट इट डजंट ऐड टू मच वेट. और एक हुक लगाने का तरीका आपको ये पता चल गया. ये जो बाली फॉर्म में
इसको मैं बता देती हूँ इसमें। ये देखिए ऐसे डल गया, और एक आप इसको प्लायर से मोड़ देंगे थोड़ा पीछे की तरफ। ठीक है, सो दिस विल बी योर एयरिंग। आप इसमें कुछ भी अपनी पसंद से कलर कर सकते हो। अभी ये स्टिल इट इज़ स्लाइटली वेट, तो वी आर वेटिंग फॉर इट टू completely dry। और जो यहाँ मैंने ये बताए थे बीड्स डालने के तरीके, आपने ये जो कील होती है, कील, आई विल शो यू हाउ इज इट। इसको हिंदी में जब आप ज्वेलरी वालों के पास जाते हैं तो आप उनको बोलते हैं कील दे दो। ओके, दिस इज अ नेल। सो आप इसको कट कर सकते हो अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में। आपने इसमें बीड डाला, मुझे इसका ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए थी, सो एंड इसमें मैंने इसको, जब आप काम कर रहे हैं आपने होल्स कर लिए, जो आपके अटैचमेंट्स हैं, इन केस आपका ये बीड रियल है, ये ब्लैक का नहीं, ये क्ले का नहीं है, तो आप इसको बाद में भी अटैच कर सकते हो, लेकिन होल्स पहले से बना कर रखने हैं। ठीक है, सो ये बीड लग गया इसमें। तो आप इसमें चाहे एक बंच, बीड्स का बंच बना के, माला जैसे वो बारीक माला होती है वो लटकन के लिए, आप वो लगा सकते हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या है, एक हुक है, सो ये आपने यूज़ किया, यहाँ हुक आ गया। अब इसको मैं, अगर मैंने इसमें सपोज होल नहीं बनाया होता, और ये चीज़ बहुत देखने वाली है कि जब आपका, हाँ वो गिरना ही था क्योंकि मैंने उसको नीचे से लॉक नहीं किया है ना। तो आपको ये डाल के ये देखना है कि ये आपको कैसे पहननी है और ये कैसे डांगल कर रहा है, टेढ़ा तो नहीं है या ऐसा तो नहीं रह गया सिर्फ, उस हिसाब से उस एंगल पर आपको इसको करके रखना है। सो इसका ये पर्पस, अगर आपने सपोज ऐसे ये होल नहीं बनाया है, क्योंकि आप हर डिज़ाइन में थोड़ी होल बनाएंगे, तो ये सपोज ये ऐसे मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे ये बंद है, और ये आपने इसमें कोई शेप डाली हुई है, और ये आपका तो ऐसी बाली बन जाएगी। ठीक है ना। ठीक है ना। और ये मैंने आपको लूप हुक्स बता दिए, मैंने आपको ये वाला हुक बता दिया, मैंने आपको नेल बता दी कि नेल में बीड्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, अब आपके रह गए ये हुक।
जो यूजुअली डैंगलर्स में होते हैं। तो इसमें ऑलरेडी हुक लगा हुआ है। इसको लगाने के लिए आपको यहाँ हुक चाहिए। यस, सो आपको इसमें लगाने के लिए यहाँ हुक चाहिए एंड यू नीड अ प्लायर। सो एक प्लायर से आप इसको यहाँ से थोड़ा सा खोल देंगे। इजीली खुल जाते हैं, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसको इसमें लगा देंगे। सॉरी, मुझे थोड़ा आइस के पास लेके जाना पड़ रहा है। ये देखिए, सो दिस इज हाउ आप इसको हुक वाले ज्वेलरी अटैचमेंट के साथ लगा सकते हैं। ये जो नीचे एक्स्ट्रा, अगर इन केस आप पहले ही इंसर्ट करने से पहले ही आप उसको नाप लीजिए, हुक को ऐसे देख लो, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उतना एक्स्ट्रा पहले ही कट कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भी कट कर सकते हैं। उसका होल इतना ज़्यादा लूज हो चुका है अभी काम करते करते। So I will probably do it here. अब उसमें क्या होता है, कभी कभी जब आप नए होते हो तो आपका ऐसे करते करते ऐसे बाहर निकल आता है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आपको प्रेशर भी नहीं ज़्यादा डालना। सो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा और आपका स्ट्रेट अंदर जाना चाहिए ये, ठीक है, स्ट्रेट। सो अभी भी आप देख रहे होगे इट इज द शेप इज़ गेटिंग डिस्टॉर्टेड बिकॉज ये अभी भी वेट है, थोड़ा सेमी ड्राई हो गया है तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा। अगर आप बिल्कुल वेट में करेंगे, चलिए मैं इसकी शेप ही चेंज कर देती हूँ। सो ये देखिए, आप इसको टैल्कम लगा के थोड़ा सा रब करते हैं, तो दिस गेट्स अ शाइन। तो अलग अलग क्ले से काम करने में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई कैन give you demos and we can do one-to-one products also, but in the master class if you want, that is paid. So that is 700 rupees per class.
सो मोल्डेड की ये एक खासियत है, स्मूदन आउट हो जाती है और शाइन करने लग जाती है। हाँ, ये देखो ना, यही नेकलेस बन गया प्रेमवदा। सी, आई हैव चेंज द शेप और मैंने इसमें हुक डाल दिया। मैं अभी उसी पर आने वाली थी और आपने पहले ही पूछ लिया क्वेश्चन। ये देखो, हमने हुक डाल दिया, वेट में ही आपको डालना है, ठीक है। और आप इसमें चेन डाल दो, आप इसमें स्ट्रिंग्स डाल दो, आप इसमें बीड्स डाल दो, जितनी भी एक्सेसरीज आप डालना चाहते हैं। आप इसमें डॉट मंडाला करना चाहते हैं, आप इसमें पेंट करके। अब ये जो है ये थोड़ा सा पेंट करने लायक तो हो गया। मैं इसको आज ब्लैक पेंट करने वाली हूँ। और उसके ऊपर आई विल टेल यू सम वन मोर टेक्निक। सी, आपने इसको पेंट कर दिया ब्लैक। कि फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें बहुत अच्छी से फिनिश्ड और पेंटेड होनी चाहिए। और इन बिटवीन ऑब्वियसली जब आप इसको यहाँ से कर देंगे देन यू नीड टू वेट फॉर some time for it to dry and then turn back. फॉर द क्लास मैं इसको वेट में ही कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको ड्राई करके करना है।
थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद यू कैन टेक, दिस इज कॉपर डस्ट एंड अ ड्राई ब्रश. बिल्कुल ड्राई ब्रश है एंड आई एम डैबिंग अ लिटिल बिट, बस. So this is going to go like this. This will go with the loop ring. This you can put it in the chain or you can put it in the hook. और आप इसको डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप you like this session. If you want the master class, you can contact me. That is a chargeable class, and in that we will be telling you all types of clays you can use for jewelry, more attachments, and how the studs are done with one-to-one things. So this is the introductory class I have given you. I hope आपको अच्छी लगी होगी, and probably we'll meet again. Thank you. हाँ, that is powder, Priyamvada. This is actually dust. इसके साथ बाइंडर्स होते हैं. ये गोल्ड, सिल्वर, दिस इज फेविक्रिल, कॉपर डस्ट. आप इसको सिर्फ ऐसे डस्ट कर सकते हो थोड़ा सा वेट पेंट के ऊपर. यू कैन डू इट. और एल्स इफ़ यू यूज़ अ बाइंडर, एक कलर बाइंडर आता है, उसमें आप अलग से मिक्स करके करते हो तो ये पेंट की तरह काम करेगा, वेट पेंट बन जाएगा. थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना होता है, इसके यूज़ करने के भी टेक्निक्स होते हैं. ओके, सो आई पुट द पिक्चर्स इन द ग्रुप ऑल्सो. ओके, एंड जो ज्वेलरी ऑलरेडी ग्रुप के आइकन में लगी हुई है वो भी बहुत इजी है. इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आई कैन टेल यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, आई होप वी मीट अगेन, एंड लेट्स सी, विल कीप वन मोर सेशन. बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं. लेट्स सी विच वी डू. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग.